जैसा कि रोहित भाई ने बताया, मेरा ये सौभाग्य रहा कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के रूप में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और विधायक के रूप में भी मुझे काम करने का सौभाग्य पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर समय समय मिलता रहा है। धौलपुर और राजस्थान पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान ने हमेशा ही, जब कांग्रेस पार्टी कभी भी मुश्किल हालात से गुजरी है, तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी में गांधीवादी विचार में विश्वास व्यक्त करते हुए हमेशा ही पार्टी को ताकत देने का काम किया। पार्टी नेतृत्व के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है कि देश के सबसे बड़े दल होने के बावजूद और देश में बहुत लंबे समय तक जनता के आशीर्वाद से, सत्ता के माध्यम से सेवा करने के बावजूद 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमें सफलता नहीं मिल पाई। आज़ादी के आंदोलन के समय महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में कर्नाटक के बेलगामी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। महात्मा गांधी की याद में 2024 में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन और कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक बेलगामी में आयोजित की गई। पूरे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक के पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता वहां पर एकत्रित हुए और ये चिंता व्यक्त की गई कि देश में जिस तरह का वातावरण है उसमें पार्टी को नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में संगठन की दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी सिलसिले में पार्टी ने संगठन सृजन के माध्यम से ये काम प्रारंभ किया है। सबसे पहले पार्टी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण राज्यों में से एक है गुजरात, वहां पर पार्टी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस काम को किया और सफलतापूर्वक वहां पर संगठन सृजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वरिष्ठ और सबसे योग्य लोगों को पार्टी ने इस काम के लिए लगाया है और आपके राज्य से भी डॉक्टर CP जोशी जी जैसे महत्वपूर्ण लोग मात्र एक जनपद की जिम्मेदारी संगठन सृजन में देख रहे हैं। इससे आपको ये अंदाजा हो सकता है कि इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व कितना गंभीर है। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि संगठन सृजन में मुझे मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां महाकालेश्वर का मंदिर है जिसकी बड़ी मान्यता है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं जहां से आते हैं यादव जी, वहां पर मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात मैंने फरीदकोट पंजाब में भी संगठन सृजन का कार्यक्रम अभी किया है और पिछले 4 दिनों से लगातार धौलपुर में मैं संगठन सृजन के संबंध में कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ संबंध और संवाद स्थापित करने का प्रयास लगातार कर रहा हूं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और पार्टी नेतृत्व को भी इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जब पूरे देश के अंदर लोकतंत्र, संविधान और लोगों के मौलिक अधिकार के विमर्श पर चुनाव हो रहा था, तो धौलपुर की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी की विचार में और कांग्रेस के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी यहां से विजयी करने का काम किया। साथ ही साथ पिछले विधानसभा के चुनाव में 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली और हम आशा करते हैं कि आगामी विधानसभा का चुनाव जो 2028 में संपन्न होगा उसमें कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से तो बनेगी ही, साथ ही साथ धौलपुर की 4 विधानसभाओं में हम भारी बहुमत से सफलता अर्जित करेंगे। आज ये मेरा धौलपुर का अंतिम दिन है। हम लोग 2 ब्लॉक कवर करेंगे, सरमत्रा और बसेड़ी। उन 2 ब्लॉक के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। हमें खुशी है
कि इस जनपद के अंदर कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जो कि नेतृत्व करने में सक्षम हैं और उन्होंने अपना आवेदन किया है कि वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के इच्छुक हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये बहुत खुशी की बात हो सकती है कि उसके पास जनपद के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर और ब्लॉक के स्तर पर नेतृत्व हो। अलग अलग जातियों के, अलग अलग समूहों के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग क्षेत्र के और अलग अलग आयु वर्ग के बहुत सारे लोगों ने अपना आवेदन दिया है और मैं लगातार 1 to 1 हम और आदरणीय यादव जी मिलकर एक एक साथी से उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये मूल विचार है। मीडिया के किसी भी साथी का कोई भी प्रश्न है तो वो आमंत्रित है। देखिए, मेरे पास धौलपुर और सवाई माधोपुर, सॉरी धौलपुर और करौली दो जिले हैं और एक लोकसभा क्षेत्र है। हमें ये जो रिपोर्ट है, ये दीपावली के फौरन बाद 20 तारीख को दीपावली है, 22 और 23 में ये रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे और उसके पश्चात वो राज्य के नेताओं से भी विमर्श करते हैं और साथ ही साथ श्री किसी वेणुगोपाल जी जो संगठन के प्रभारी हैं, प्रभारी महासचिव हैं, उसके बाद जो राज्य के प्रभारी हैं श्री रंधावा साहब जो पंजाब से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो महत्वपूर्ण नेता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण नेता, उन सब से पार्टी विमर्श करती है और उसके बाद सभी जातियों को, सभी समूहों को, सभी आयु वर्ग के लोगों को बातचीत करके फिर जिला अध्यक्ष का चयन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि 30 के आसपास, संभावित तिथि बता रहा हूँ, 30 के आसपास कांग्रेस के अध्यक्ष की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। कोशिश हमारी ये होती है कि इसमें से रिफाइन करके 6 लोगों का नाम केंद्रीय नेतृत्व को देने का करें, लेकिन 6 लोगों का जो नाम दिया जाता है उसमें आमतौर से जातियों का भी ध्यान रखा जाता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही साथ उसमें ये भी हो सकता है कि कई सारे योग्य लोग हैं जो युवा हैं और उनकी उपयोगिता राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अन्य राज्यों में संगठन के काम में, जनपद में संगठन के काम में, चुनावी राजनीति के रूप में, ऐसे बहुत सारे योग्य लोग हैं जिनको पार्टी अलग अलग स्थानों पर जिम्मेदारी देने का काम करेगी। क्योंकि जिला अध्यक्ष तो हम एक ही व्यक्ति को बना पाएंगे, लेकिन अन्य लोग भी हमारे लिए कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। उनकी भी उपयोगिता पार्टी समय समय पर करती है और मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो भी योग्य लोग हैं उन सभी लोगों को एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी पार्टी का नेतृत्व समायोजित करने का काम और संगठन में जिम्मेदारी देने का काम और चुनावी राजनीति में हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। हमें खुशी की बात है कि कांग्रेस का नेतृत्व विशेष रूप से श्रीमती सोनिया गांधी जी महिलाओं की भागीदारी को लेकर, उनकी हिस्सेदारी को लेकर गंभीर है। महिला आरक्षण का पूरा विचार श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का था और है और हमें खुशी है कि यहाँ पर कई महिलाओं ने बहुत ही मजबूती के साथ आवेदन दिया है और किसी भी मामले में वो पुरुषों से पीछे नहीं दिख रही।